हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उड़ान पब्लिकेशन का सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी जो है पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले और देखिए कि आप लोगों का 110 में कितने मार्क्स को आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। लद्दाख एवं मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से मिलती है। तो इसका दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को अगर मैप याद होगा तो आसानी से दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पार्ट का। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा सिक्किम है। तो सिक्किम का देखिए बाउंड्री कितने देशों के साथ बोला? 3 देशों के साथ ना। तो यहाँ पर ये कौन है दोस्तों? तो ये यहाँ पर इधर इसका नेपाल है, यहाँ पर ये भूटान है और यहाँ पर इसके साथ जो है तिब्बत है, बाउंड्री बनाता है। तो सिक्किम के लिए तो ये तो कथन सही हो गया कि सिक्किम जो है 3 देशों के साथ जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, नेपाल, तिब्बत या भूटान। तिब्बत दोस्तों चूंकि अभी चीन ने इस पर कंट्रोल कर लिया, तो तिब्बत कहिए या चीन कहिए बात एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिक्किम वाला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ये जो है हमारा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान, यहाँ से फिर आपका चीन और इधर से फिर आपका म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर फिर आपका दोस्तों नागालैंड, नागालैंड के बाद कौन सा आएगा? तो मणिपुर, मणिपुर के बाद दोस्तों यहाँ पर मिजोरम। तो मिजोरम दोस्तों यहाँ पर आपका म्यांमार के साथ एक बाउंड्री बना रहा है, एक यहाँ पर बाउंड्री बनाएगा बांग्लादेश के साथ। तो मिजोरम कितने? 2 देशों के साथ। तो ये तो कथन मिजोरम वाला भी सही है। एक बच गया दोस्तों हमारा लद्दाख। तो लद्दाख के लिए हम लोग अपना, ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा है लद्दाख। लद्दाख तो सबसे पहले यहाँ से एक बाउंड्री बनाता है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ, इसके बाद ये बाउंड्री बनाता है दोस्तों पाकिस्तान के साथ और यहाँ से फिर ये बाउंड्री बनाता है चीन के साथ। तो लद्दाख दोस्तों 2 नहीं बल्कि 3 देशों के साथ अपना बाउंड्री साझा करता है। तो लद्दाख के लिए ये कथन गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर बी हमारा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि लद्दाख यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में किन स्वदेशी युद्धपोत का जलावरण किया? तो ये दोस्तों 2022 का करंट है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरत और उदयगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित खरे झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार में वो किस पद पर कार्यरत है? तो अमित खरे दोस्तों प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट 2022-23 में जो आभासी संपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी की दर कितनी रखी गई है? तो बजट 2022-23 में जो क्रिप्टो करेंसी जीएसटी में था दोस्तों ये 30% के स्लैब में था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी से संबंधित आपका दोस्तों ये जो कंप्यूटर है उसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले किसने बनाया था दोस्तों? तो ये एक जापानी इंजीनियर थे, सतोशी नाकामोतो। सतोशी नाकामोतो इनका नाम है, तो याद रखिए। ये जो क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले दोस्तों 2008 में बनता है और इसका जो प्रचलन है 2009 से स्टार्ट होता है। इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर भी बन सकता है, जैसे कि अगर पूछा जाए फेसबुक ने अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो फेसबुक का जो क्रिप्टो करेंसी का नाम है लिब्रा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, फेसबुक का क्रिप्टो करेंसी का नाम लिब्रा है। वहीं बात किया जाए कि क्रिप्टो करेंसी को जो है कानूनी रूप से अपनाने वाला या कानूनी मुद्रा का जो है कानूनी रूप से अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से अपनाने वाला जो पहला देश है वो दोस्तों अल सल्वाडोर है। ठीक है, अल सल्वाडोर। तो ये भी याद रखिए, ये सारे करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से मूडी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो मूडी लिपि का संबंध मराठी भाषा से, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? साहित्यकार और पुस्तक? शरद चट्टोपाध्याय चरित्रहीन, कुलदीप नैयर सैमन सैमर्स, काजी नजरुल इस्लाम अनटोल्ड स्टोरी, खुशवंत सिंह द ब्राइट्स बुक ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कथन जो सही हो जाएगा दोस्तों ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जो लेखक जो इनके जो पुस्तक का नाम है चरित्रहीन। तो ये यहाँ पर केवल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है? तो कोस्टा रिका की राजधानी,
सान जुआन, प्यूटरिका की राजधानी सान जुआन, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? तो जिम्बाब्वे की मुद्रा दोस्तों डॉलर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जिम्बाब्वे के संबंधित अभी एक करंट अफेयर को याद रखिए कि अभी जो है ये एक मुद्रा को लॉन्च किया, नाम है GIG, ठीक है। जिम्बाब्वे के द्वारा अभी नया मुद्रा जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? GIG। ये किस तरह का मुद्रा है दोस्तों? तो स्वर्ण समर्थित मुद्रा, ठीक है, गोल्ड स्वर्ण समर्थित मुद्रा, स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? जिम्बाब्वे है। या अगर पूछा जाए GIG गोल्ड कॉइन किसने लॉन्च किया है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो फुटबॉल खेल का जन्मदाता दोस्तों इंग्लैंड को माना जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित आपका करंट अफेयर फीफा 2022 का इंपॉर्टेंट है। तो फीफा 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो फीफा 2022 का आयोजन दोस्तों कतर में हुआ था। ये कौन सा देश जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराकर? तो ये आपको दोस्तों फ्रांस को हराकर जीता है। यहाँ पर जो है गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला था? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना दोस्तों वर्ष 1985 में होती है और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल काठमांडू में। वहीं बात किया जाए सार्क में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। तो कैसे याद रखिएगा? तो ये अपना बीच में भारत बना लीजिए, ठीक है। ये इंडिया हो गया। इंडिया के बाद इसके जो पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले इधर से नीचे से स्टार्ट करिए, अरब सागर से, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका नेपाल, इधर फिर भूटान, ठीक है। म्यांमार को शामिल नहीं करना, ठीक है, म्यांमार नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये टोटल आपका 8 जो है सार्क के सदस्य हैं। आप लोग जो है सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये 8 देश याद हो गया आपको। सबसे पहले मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और अपना इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद 1893 शिकागो में उपदेश दिया था, उस हॉल का नाम क्या था? तो उस हॉल का नाम दोस्तों ऑक्सिलरी बिल्डिंग हॉल था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के अभियानों से संबंधित युग में कौन सा कथन असत्य है? तो दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि दोस्तों ये 1325 ईस्वी में किया जाता है, ये सही है। राजधानी में परिवर्तन 1327 ईस्वी, ये सही है, ये एग्जैक्ट डेट याद रखिए 1327। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में, ये भी सही है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में। खुरासान कराची अभियान 1337-38 में, ये जो 38 से 39 के बीच में ये आपका अभियान चला गया था, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? कौन सा यहाँ पर सुमिलित है? अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं दोस्तों ये शंकराचार्य हैं। विशिष्ट दैत्यवाद, विशिष्ट दैत्यवाद के जो संस्थापक है ये आपके विशिष्ट कौन है? रामजी, तो रामानुजम, इस तरह से याद रखिएगा। दैत्यवाद, दैत्यवाद माधवाचार्य, ये सही है। उसके बाद दैता दैत्यवाद तो निम्बिकाचार्य, दैता दैत्यवाद के कौन है संस्थापक? निम्बिकाचार्य, ठीक है, निम्बिकाचार्य जो है दैता दैत्यवाद के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में कौन सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? अर्शवल्ली, अमरकंटक या ओंकारेश्वर? तो सूर्य मंदिर के लिए दोस्तों ये अर्शवल्ली विख्यात है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अर्शवल्ली कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? राजस्थान की सीमा हरियाणा और पंजाब से मिलती है, ये सही है। राजस्थान का सीमा दोस्तों पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उसके बाद आप और किसके साथ? तो गुजरात के बाद आपका इधर आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद इधर आपका यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो ये पहला सही हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान की सीमा जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, नहीं इससे नहीं मिलता है, यानी केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? वैष्णो देवी मंदिर लघु मध्य हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित है, नहीं, वैष्णो देवी जो मंदिर है दोस्तों ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर ट्रांस हिमालय में स्थित है। अगला है दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है, नहीं, ये कुद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर उसका नाम क्या? कुद्रेमुख। तो यहाँ पर ये ऑप्शन पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत है, तो क्या पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, असत्य है? तो दोनों कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमिलित है? जलोढ़ मिट्टी आपका धान की खेती के लिए सही है। लेटराइट मिट्टी दाल नहीं, लेटराइट मिट्टी आपका चाय, कॉफ़ी, काजू के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। लाल मिट्टी मोटे अनाज सही है। काली मिट्टी कपास के लिए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? संस्थान और जो संस्थान और उसका मुख्यालय केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ये गलत है दोस्तों, ये शिमला में स्थित है। तो पहला तो गलत हो गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जो आपका पड़ता है ये लखनऊ में पड़ेगा। उसके बाद गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में ही है। तो ये दोनों भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किस वर्ष होता है? तो एग्जिम, इसको हम लोग एग्जिम बैंक कहते हैं। एग्जिम बैंक इसकी स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? तो एग्जिम बैंक की जो स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधार के माध्यम से भारत में निम्नलिखित में कौन सी रणनीति जो है अपनाई गई थी? तो 1991 में जो आर्थिक सुधार मॉडल लाया गया था, एलपीजी मॉडल, ठीक है, ये किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। तो इसमें जो है ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो है नीति अपनाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एलपीजी मॉडल में क्या गया था दोस्तों? जो कंपनी लाइसेंस था, तो कंपनी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है आसानी से कंपनी अपने कंपनी को चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम स्वनिधि योजना दोस्तों ये स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस योजना में क्या था कि जो जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे उन्हें जो है 10,000 तक का रुपए का जो है ऋण दिया जाएगा अपने जो है बिजनेस को या वेंडर को अच्छे से चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का जो मुख्यालय दोस्तों ये पुणे में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित है? कौन सा युग में असुमेलित पूछ रहा है, सॉरी, यहाँ पर कौन सा युग मतलब असुमेलित है? तो नाल्कों की स्थापना फ्रांस, सही है। हिंडाल्को की स्थापना यूएसए की सहायता से, ये भी सही है। इंडाल्को की स्थापना कनाडा की सहायता से, ये भी सही है। वेदांता का जो है स्थापना किसके मदद से? ग्रेट ब्रिटेन, नहीं, यहाँ पर ये जर्मनी की सहायता से किया जाता है। वेदांता जर्मनी की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? तो ये हमारे देश की प्रस्तावना लिया गया। प्रस्तावना की भाषा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद कनाडा से आपका सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, ठीक है, और उसके बाद ब्रिटेन से परमाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो है छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में शामिल राज्य कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। छठी अनुसूची में कौन कौन सा? तो इस तरह से याद रखिए, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, मनी नहीं मतलब मणिपुर नहीं होगा, ठीक है। बाकी ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एक एम से हो गया मिजोरम और एक एम से हो जाएगा मेघालय, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, एटीएम में मनी नहीं है, मनी नहीं है मतलब मणिपुर सदस्य नहीं है, छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, बाकी ये चारों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस की विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय राज्य और एकात्म नहीं, तो ये दोहरी नागरिकता ये आपका दोस्तों संघीय राज्य की विशेषता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास क्रम की नीतियों को प्रतिपादित करने का दायित्व केंद्रीय समिति पर होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का जो हमारा इसमें आखिरी क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में डीपी धर मॉडल कहा जाता है? तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो 5वां पंचवर्षीय योजना। तो ये हमारा समान अध्ययन का 30 क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग साइंस के तरफ। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए का हो जाएगा 4। विद्युत धारा का SI यूनिट होता है दोस्तों एम्पियर, यानी बी का हो जाएगा 3। कार्य शक्ति का होता है जूल, यानी सी का हो जाएगा 1। और आवेग यानी इम्पल्स का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उनके मध्य रखी हुई वस्तु में बने कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी?
तो यदि दो समतल दर्पण में जो है ये दोनों अगर थीटा कोण से झुका हुआ है तो उनके बीच बने कुल प्रतिबिंब की संख्या दोस्तों हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये 360 थीटा बाई -1 से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्याम पट काला होता है क्योंकि, ये श्याम पट का काला होने का कारण क्या है दोस्तों कि ये जितना भी रंग है उसको को मतलब परिवर्तित नहीं करता, यानी अवशोषित कर लेता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे रंगों को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड का कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्र से दिखाई देता है, तो समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का जो है दोस्तों ये 1/10 भाग जो है समुद्र से दिखाई देता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शीतलन के द्वारा क्या किया जाता है, तो शीतलन के द्वारा दोस्तों यौगिक गैसों को मुक्त किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को एक ऊंचाई से बिल्डिंग से नीचे गिराया जाता है तो गिरने के 5 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, v = u + at, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, क्या कि 5 सेकंड के बाद उसका चाल क्या होगा, यानी हमको इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है 5 सेकंड के बाद। तो u यहाँ जब इनिशियल वैल्यू यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद ए, क्योंकि ये दोस्तों फ्री फॉलिंग बॉडी वाला है तो ये फॉलिंग बॉडी के लिए यहाँ पर ए की जगह हम लोग जी लिखते हैं, तो जी, ठीक है। चूँकि ये नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरा तो जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यही हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो जी का वैल्यू होता है निगेटिव। तो चूँकि ये बॉडी जो है नीचे गिरा तो जी का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो इसलिए +G लिखें, और टी और उसके बाद टी हो गया, ठीक है। तो भी जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, टी आपका दिया हुआ 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में है नहीं है, इसका मतलब जो जी का वैल्यू ये 9.8 है, तो ये 50 से कम हो जाएगा। 50 से कम बस एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कॉस्मिक किरण क्या है, तो कॉस्मिक किरण दोस्तों आपका ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग संक्षारण के उदाहरण है, जंग या संक्षारण के कौन कौन उदाहरण है, तो चांदी के आभूषणों पर काले भूले रंग का जो परत चढ़ना ये भी जंग का उदाहरण है, ये सही है। तांबे पर हरी परत का चढ़ना ये भी दोस्तों सही है। उसके बाद लोहे पर भूरे रंग का परत चढ़ना ये भी यहाँ पर सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म यहाँ पर सुम्मिलित युग्म का चयन करें, कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सुम्मिलित है, एल्कोहल CnH2n, एक मिनट, तो यहाँ पर क्या दोस्तों एल्कोहल में क्या लिखा हुआ CnH2nO, तो नहीं दोस्तों यहाँ पर जो एल्कोहल होता है ये CnH2n +2 उसके बाद O होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट CxH2OY, ठीक है, ये तो यहाँ पर सही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट CxH2O और उसके बाद ये Y, तो ये यहाँ पर सही है। ईथर में क्या CnH2n +2OH, तो ईथर का क्या होता है दोस्तों, तो ईथर में जो है आपका CnH2n यहाँ पर +2 होगा, उसके बाद केवल O हो जाएगा, ठीक है। CnH2n +2O हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्केन में भी क्या होगा CnH2n +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तेजाबी वर्षा या अम्ल वर्षा में अधिकतम मात्रा में मौजूद होता है, तो अम्ल वर्षा किसके के वजह से होता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, तो लेकिन उसमें इन दोनों में सबसे अधिकतम मात्रा में कौन उपलब्ध होता है, तो ये आपका H2SO4 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है खाद्य संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में हृदय की 3 भाग पाई जाती है, तो हृदय जो है तीन भाग किस में होता है, तो एम्फीबियन में जो है दोस्तों ये 3 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सोडियम हरी सब्जी नहीं, ये पहले ही गलत हो जाएगा। सोडियम दोस्तों हरी सब्जी में जो सोडियम ज़्यादातर नहीं पाया जाता। अंडा में लोहा, कैल्शियम में पनीर, फास्फोरस दूध, बाकी ये सही सुम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था, तो डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण दोस्तों हरगोविंद खुराना ने किया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादित होता है, तो पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन शैवाल और पेड़ पौधे के द्वारा किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है शैवाल, लगभग जो 50% है ये शैवाल ही जो है ऑक्सीजन का उत्पादन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रोटोजोआ से प्रसारित होने वाली बीमारी, तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ से प्रसारित होने वाला बीमारी कौन सा है, तो मलेरिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से एलर्जी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एलर्जी से दोस्तों कौन सा रोग हो सकता है आपको, तो एलर्जी से वजह से होने वाला जो रोग है ये आपका अस्थमा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन चुनना है। कुछ प्रोटीन हार्मोन संश्लेषण में भाग लेते हैं, ये सही है। विटामिन एंटीबॉडीज के रूप में शरीर में सुरक्षा करते हैं, ये विटामिन नहीं बल्कि प्रोटीन होता है, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइपेज एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो लाइपेज ये कहाँ पर बनता है दोस्तों, तो ये पेनक्रियाज में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सही कथन का चुनाव करना है। धमनी तथा सीरा का लाल रंग होता है, नहीं धमनी का केवल जो है रंग लाल होता है, तो ये सीरा का दोस्तों हरा होता है, ग्रीन, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। धमनी की दीवारें मोटी होती है और सीरा की दीवारें पतली होती है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। धमनी क्योंकि शुद्ध खून को पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, इसलिए दीवारें थोड़ा मोटी होगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होता है। बाकी सीरा जो क्या करता है, शुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है, तो यहाँ पर प्रेशर कम लगता है, इसलिए इसकी दीवारें थोड़ी पतली होती है। तो यहाँ पर ये हमारा दोस्तों ख़त्म होता है साइंस का भी 20 क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों मैथ को हम लोग रहने देते हैं, ये आप लोग मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। ये अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कर ले दोस्तों। इसका जो मैथ का क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छे मैथ के क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से मैथ का क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके ये मैथ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो है मैथ का जो है प्रैक्टिस हो जाए। चलिए तो अब हम लोग अपने कंप्यूटर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज होता है, तो डिजिटल घड़ी में दोस्तों एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो पास का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग 5वीं पीढ़ी की भाषा में नहीं किया जाता है, तो एसक्यूएल का यूज 4th जनरेशन में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है, यानी कंप्यूटर में जो है मेमोरी का कौन कौन सा प्रकार होता है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को हम लोग दोस्तों मॉडम के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग बारकोड के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAS का पूर्ण रूप क्या है, तो CAS का जो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो CS का जो फुल फॉर्म है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C+ यानी C# प्रोसेसिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था, तो C# का जो दोस्तों एंडेस हेजलेसवर्ग, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र यानी पेन नेटवर्क की सामान्य दूरी क्या है, तो पेन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका जो डिस्टेंस है ये दोस्तों 10 मीटर तक का है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रोजन क्या है, तो ट्रोजन एक तरह का वायरस या मालवेयर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार लाइन और राउटर का संग्रह किसके द्वारा किया जाता है, तो संचार लाइन और राउटर का जो है कलेक्शन ये आपका दोस्तों सबनेट के द्वारा होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वह वेबसाइट जो किसी एक स्थान को 3D डायमेंशनल रूप से देखने एवं समीक्षा करने में सहायता करता है, तो ये इसका जो 3D डायमेंशनल हम लोग किस में देख सकते हैं, तो गूगल अर्थ में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया को समानतः क्या कहा जाता है, जिसे हम लोग मेल बॉक्स कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रोजेक्ट लून किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, तो प्रोजेक्ट लून दोस्तों ये एक्स कंपनी के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा के समूह को क्या कहा जाता है, तो डेटा के समूह को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जो है दोस्तों जैक किल्वी ने किया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट डिवाइस का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है इसका जो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका दोस्तों कंट्रोल यूनिट के द्वारा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का रजिस्टर का प्रकार नहीं, एक्यूमुलेटर, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर और बफर। तो ये एक्यूमुलेटर होता है दोस्तों, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, बफर करके कोई रजिस्टर नहीं है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में कैश के उपयोग के कारण बढ़ता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो कैश है ये इसका उपयोग से क्या बढ़ता है दोस्तों, तो ये मेमोरी एक्सेस की उपलब्ध गति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग झारखंड के 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड के निम्न जिलों का कौन सा क्रम सही है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम का, उसके बाद गुमला का, उसके बाद रांची का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य के पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो पाट क्षेत्र का जो निचला भाग है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो पाट क्षेत्र का निचले भाग को हम लोग दोन कहते हैं और जो ऊपरी भाग है उसे टांट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी जो नाव के लिए यूज होता है। तो नाव के लिए ये मयूराक्षी नदी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल वृक्ष के बीजों से निकलने वाले तेल को क्या कहा जाता है, तो कुजरी कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो तजना जलाशय परियोजना कहाँ पर है, तजना आपका दोस्तों ये खूंटी में है। उसके बाद सुआली ये कहाँ पर है, तो ये गुमला में है। जिजोरी जलाशय ये दोस्तों पलामू में है। और उसके बाद सोनुआ जलाशय ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनासी योजना किस नदी पर स्थित है। तो पुनासी योजना दोस्तों ये आपका किस नदी पर स्थित है ना, तो ये पुनासी योजना आपका अजय नदी देवघर में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, बेतला लातेहार में। और ये कितने, इसका एरिया कितना है 226.32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड के किस स्थान से जो है बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बौद्ध मठ के अवशेष दोस्तों ये सीतागढ़ पहाड़ से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इल्तुतमिश तथा बलवन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश का एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था। तो इल्तुतमिश और बलवन के समय जो है नागवंशी राजा कौन थे, तो ये हरिकन थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण लिया, तो ये साहिबगंज में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उराव जनजाति में देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है। तो ये आपका किससे, इसका तुलना दोस्तों ये सूर्य देवता के रूप में किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न से किस नाम से जाना जाता है, तो ये शाक मचारी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है। तो गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं दोस्तों ये हैं आपके ठाकुर देव, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष हुआ था। तो ये वर्ष 1947 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी संथाली कोश दोस्तों ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये केवला सोरेन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 92वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड राज्य का जोजू हाथू नामक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जोजू हाथू दोस्तों ये किस लिए है, तो ये आपका हो जाएगा क्रोमाइट, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर सही है या सत्य कथन है। तो झारखंड में लिप्सा बुरु जो है क्षेत्र काइनाइट उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। डोलोमाइट का उपयोग कागज शीशा सीमेंट में होता है। तो ये कौन सा कथन सत्य है, तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को यहाँ पर बताना है। तो इल्मेनाइट एक आणविक खनिज है। इल्मेनाइट का प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है असत्य है। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
उड़ीसा के राउरकेला के इस्पात कारखानों को झारखंड के किस क्षेत्र से कोयला का सर्वाधिक आपूर्ति किया जाता है? तो ये धनबाद से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होता है? तो टाटा स्टील को जो डोलोमाइट है दोस्तों ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही, निम्न में से सुम्मिलित युग्म का चयन करना है। कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सुम्मिलित है? एग्रीको ये टाटा समूह के अंतर्गत है, ये तो सही है। यहाँ पर और कुछ है क्या? यहाँ पर कूट मिलाना है, अच्छा ठीक है। तो एग्रीको ये टाटा समूह के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। ईसीएल केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। बिहार स्पंज आईसीआईसी ग्रुप नहीं, बिहार स्पंज दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये मोदी उमेश कुमार जो है इसके ऑनर है। मिनरल एंड केमिकल लिमिटेड ये बिरला समूह नहीं, ये भी आपका दोस्तों ये भी एक प्राइवेट बिरला समूह के अंतर्गत नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सुम्मिलित है? केवल 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत कथन का चुनाव करें। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व रामबख्श सिंह, चैनपुर एवं शिव प्रसाद सिंह रांका ने किया था, तो ये सही है दोस्तों। चेरो विद्रोह का जब दूसरा चरण होता है तो वहाँ पर जो है इसका जो है नेतृत्व रामबख्श सिंह और जो है शिव प्रसाद सिंह ने किया था। तमाड़ विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था, ये भी सही कथन है। तो कौन सा कथन असंगत है? दोनों सही कथन है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? तो रांची के उपायुक्त बिरसा आंदोलन के समय स्टेट फील्ड थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। खारवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार की सुधार की अपील की गई थी? तो स्वर, मुर्गा, हाड़िया व नाच गाने का परित्याग, ये सही है। सूर्य और दुर्गा के अलावा अन्य किसी देवी देवताओं का उपासना न करना, ये भी सही है। सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? ये दोस्तों संथाल परगना के क्षेत्र से, पहाड़िया विद्रोह के ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत झारखंड राज्य के चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में कितना वित्तीय सहायता दिया जाएगा? तो ये कितने वित्तीय सहायता दिया जाएगा दोस्तों? तो ये जो है 15 लाख तक। और ये कितना कब स्टार्ट हुआ था? ये 15 नवंबर 2022 को ये जो है योजना स्टार्ट हुआ था। झारखंड पर्यटन नीति 2020 के तहत राज्य में फिल्मों की शूटिंग पर कितने फीसदी का सब्सिडी दिया जाएगा? तो ये कितने फीसदी का सब्सिडी या कितने परसेंट का सब्सिडी? तो ये 15% का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत कितने लोगों को जो है 2 वक्त का मुफ्त भोजन कराने का प्रावधान किया गया है? तो ये लगभग दोस्तों 14 लाख लोगों को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रत्येक जिला का प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो इनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये आपका जिला दंडाधिकारी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से भाग्यवती का संबंध किस खेल से है? तो भाग्यवती इनका संबंध किस खेल से? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जयपाल सिंह स्टेडियम राज्य के किस शहर में स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मैथिली भाषा में युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो मैथिली भाषा का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार नवकृष्ण ऐहिक को मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी रामगढ़ जिले से होकर बहती है? तो दामोदर, कोनार और बोकारो नदी ये तीनों बहती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसके जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया? तो अभी हाल में दोस्तों शिबू सोरेन का जो जन्म दिवस को हम लोग प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सबसे कम निर्धनता वाला शहर कौन सा है? तो ये धनबाद हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में झारखंड कितने स्थान पर है? तो ये नीचे से दूसरे स्थान पर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में सबसे पहला डिजिटल वीट QR बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम को लागू किया गया? तो ये सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया? तो ये आपका दोस्तों गुमला में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। IPL 2022 के फाइनल मैच में झारखंड के कौन सा नृत्य को प्रस्तुत किया गया था? तो ये 6 नृत्य को प्रस्तुत किया गया था, और ये किसके द्वारा? तो प्रभात कुमार के द्वारा, ठीक है, 6 नृत्य प्रभात कुमार। और जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये दोस्तों वर्ष 2017 में स्टार्ट होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।